इस लेक्चर में हम पेन के बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। जब भी हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं उसे कोई ना कोई पेन प्रोड्यूस होता है, लेकिन एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि वो पेन किस तरीके का था, उसका बिहेवियर कैसा था। पेन का बिहेवियर 4 तरह का हो सकता है। वो रिकवरी पेन था, लेटेंट पेन था, रिलीज पेन था, आफ्टर पेन था। सबसे पहले हम रिकवरी पेन को डिस्कस करते हैं। नाम से वो बता रहे हैं कि किसी चीज़ से आप रिकवर, किसी पोजीशन से आप रिकवरी की तरफ गए हो तो उस टाइम पे ये पेन प्रोड्यूस हुआ है। लेट्स सपोज ये आपकी स्पाइन है। डोंट जस्ट फोकस ऑन दिस पेपर, ठीक है, इस पे जो भी लिखा हुआ है सबसे नज़दीक यही अवेलेबल था। अब ये आपकी स्पाइन है और पेशेंट आपके पास आया हुआ है विद लो बैक पेन। आप उसको फ्लेक्शन करने का कहते हो। आपकी टेस्ट मूवमेंट क्या है? फ्लेक्शन। तो ये हमने उससे फ्लेक्शन करवाई और उसे कोई पेन नहीं आया, उसकी फुल रेंज तक फ्लेक्शन गई है। लेकिन एज सुन एज मैंने पेशेंट से कहा है चले आप वापस सीधे खड़े हो जाएं, वो सीधा होने लगे तो उसे पेन स्टार्ट हो गया। यानी कि जब वो अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ रिकवर हुआ तो उस टाइम पे उसे पेन प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया कि हो क्या रहा था रिकवरी पेन में। उससे ही आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। उसके बाद एग्जांपल भी मैंने आपको समझा दी कि लो बैक पेन का पेशेंट आया था आपके पास, आपने उसे स्पाइनल फ्लेक्शन करने का बोला, वो उसकी फुल रेंज पे चली गई, कोई पेन नहीं आया। लेकिन जैसे ही वो वापस अपनी अपराइट पोजीशन की तरफ आना शुरू हुआ तो रिकवरी पेन प्रोड्यूस हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका असेसमेंट में क्या काम है, इसको हम असेसमेंट में कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। साथ साथ चाय पिएं और खाने खाएं, आप भी भूखे बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। असेसमेंट में क्या चीज़ नोटिस हो सकती है? एक हम देखेंगे उसकी आर्क को, और दूसरी चीज़ ये मैं बताती हूँ आर्क क्या चीज़ है। उसके बाद दूसरी हम सेवेरिटी ऑफ पेन को चेक कर लेंगे। अगर पेशेंट था विद रिकवरी पेन तो आपके पास एक प्री ट्रीटमेंट की आर्क हो जाती है। लेट्स सपोज पहले पेशेंट ये थी उसकी फ्लेक्शन, ठीक है, ये थी उसकी फ्लेक्शन की पोजीशन और ये है उसकी अपराइट पोजीशन। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक जो बन रही है ना आर्क, समझो कि इसका बन रहा है 40 डिग्री की आर्क बन रही है। ठीक है, ये प्री ट्रीटमेंट का केस है। फिर मैंने उसे ट्रीटमेंट दे दिया। अब पेशेंट फ्लेक्शन में गया है और मैं कहती हूँ कि अब आप सीधे खड़े हो जाएं। पेशेंट सीधा हो रहा है और उसे यहाँ तक कोई पेन प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन वो कहता है कि अब इसके बाद से ना मुझे पेन आना शुरू हो गया है। यहाँ से वो जितने भी स्ट्रेट जाते हैं ना उसे पेन आ रहा है। तो देखो अब ये उसकी पेन आर्क हो गई। इसका मतलब कि मैंने आर्क के ज़रिए देखा कि उसका पेन पहले ज़्यादा था और अब कम हो गया है, और यही मेरे पास उसका कंपैरिजन साइन बन जाएगा। तो ये चीज़ थी आर्क। क्वालिटी कैसे चेक करते हो? वो NPRS स्केल, वो एक स्केल होता है जिस पे डिजिट्स लिखे होते हैं और आप पूछते हो कि 0 पे सबसे कम पेन है, 5 पे मॉडरेट पेन है और 10 पे सबसे सवियर पेन है। तो लेट सपोज पेशेंट कहता है, जब आप प्री ट्रीटमेंट में उससे पूछ रहे थे तो पेशेंट कहता है मुझे तो 10 नंबर का पेन है। फिर आपने ट्रीटमेंट अप्लाई किया और अब पोस्ट में कह रहा है कि अच्छा मुझे सिर्फ 7 नंबर का पेन रह गया, यानी कि ट्रीटमेंट के बाद पेन कम हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे रिलीज पेन। रिलीज पेन में क्या होता है? ज़्यादातर 2 एरियाज़ में हो रही होती है, सर्वाइकल में और लंबर में। लेट सपोज पेशेंट आपके पास विद सम लंबर इशू आ गया, ठीक है, आपने उसे कहा है कि मुझे टेस्ट मूवमेंट करके दिखाओ लंबर की लैटरल फ्लेक्शन। ठीक है, तो पेशेंट ने मूवमेंट परफॉर्म कर ली, लंबर की लैटरल फ्लेक्शन पूरी रेंज में वो चला गया, उससे कोई पेन नहीं आया। ठीक है, अब आपने कहा चलिए आप सीधे खड़े हो जाएं। अब जैसे ही वो वापस अपनी पोजीशन पे जाने लगे ना, उसे एक ज़ोर का पेन आएगा, लेकिन वो फ्यू सेकंड्स का होगा। ठीक है, रिकवरी में क्या हो रहा था? उसे पेन स्टार्ट होता था सीधा होने पर और रहता था जब तक वो पूरा सीधा नहीं हो जाता था। रिलीज़ में क्या हुआ? उसने पोजीशन बना ली, कोई पेन नहीं आया, फुल रेंज पे गया वो। लेकिन जैसे ही वो अपनी पोजीशन को रिलीज़ करने लगा, ठीक है, बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन जाने लगा, तो एक मोमेंट पे उसे पेन आया और वो पेन गायब भी हो गया, फिर दोबारा से वो सीधा हो जाएगा। तो ये डिफरेंस था। इसमें थ्रू आउट द रेंज वापसी पे पेन रहता है, इसमें सिर्फ एक मोमेंट पे जैसे ही वो पोजीशन आपने बनाई और रिलीज़ करने लगी तो उस वक्त आपको पेन महसूस होता है और फिर से चला जाता है। दिस इज़ द डिफरेंस। और रिलीज़ पेन में आपकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दी, और इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे कि किस एरिया में हो रहा होता है। ये एरिया क्या है आपके पास? सर्वाइकल का, ठीक है, और दूसरा एरिया लंबर का, और इनमें भी स्पेसिफिक मूवमेंट्स हैं जिन पे ये रिलीज पेन महसूस होता है। सर्वाइकल में अगर हम देखें तो इसमें रोटेशन पे आ जाता है, ठीक है, और लंबर में देखें तो लैटरल फ्लेक्शन पे ये पेन प्रोड्यूस हो रहा होता है।